गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल का एक ऑर्गेनल होता है, सेल का एक ऑर्गन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी, सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, यानी 1665 में की थी। जब इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने सेल की खोज की थी, उसी समय पर इन्होंने क्या किया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी भी डिस्कवरी की थी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किस नाम से जाना जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल जो दिया था वो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनमें से एक का नाम था एस जे सिंगर और जीएल निकोलसन। एस जे सिंगर और जीएल निकोलसन ने यह मॉडल दिया था, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, हमारा यह सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या होता है? अ थिन फ्लेक्सिबल बैरियर। ये क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल बैरियर होता है, अवरोधक होता है, ठीक है। ये क्या करता है? सेल को चारों ओर से कवर करने का काम करता है, यानी कि सेल को सराउंडली कवर करता है, चारों ओर से कवर करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को, जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये दो फास्फोलिपिड का बना होता है। इसमें दो फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये दोनों किसकी बनी होती हैं? फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो फ्लूइड फास्फोलिपिड की क्या होती हैं? तो लेयर होती हैं। और इसका कार्य क्या होता है? ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें जो होती हैं वो बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लगी होती हैं, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन लगी होती हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन। इसमें जो प्रोटीन लगी होती है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, चैनल प्रोटीन पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती हैं? सेल मेम्ब्रेन के सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती हैं, यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यह किसी चीज़ से जब टच होती है तो उस समय पे हमें फील होता है कि हमारी बॉडी जो है किसी चीज़ से टच हुई है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं ये उस चीज़ का सिग्नल देती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैनल प्रोटीन की। तो चैनल प्रोटीन क्या होती है? चैनल प्रोटीन जो होती हैं वो एक प्रकार की हॉलो प्रोटीन होती हैं, खोखली प्रोटीन होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? सेल के अंदर किसी भी सबस्टेंस को आने के लिए और सेल से किसी भी सबस्टेंस को बाहर जाने के लिए एक पाइपलाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चैनल प्रोटीन कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी कोई भी सबस्टेंस जो होता है वो सेल के अंदर आता है और कोई भी सबस्टेंस सेल के अंदर सेल से बाहर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। ये क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है और लिपिड्स जो होते हैं, ये तरल पदार्थ होते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? सेल को फ्लूइडिटी देने का, यानी कि तरल बनाए रखने का काम होता है, जिसके कारण जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो फटे ना। अगर वो फटती है तो उससे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसके कारण ये तरलता के कारण, यानी कि फ्लूइडिटी के कारण ये क्या होता है? सेल की मेम्ब्रेन जो है वो फटती नहीं है, ठीक है। उसके बाद करते हैं फंक्शन की बात करते हैं कि सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सेल का जो फंक्शन होता है, ये चीजों को सेल के अंदर आना होता है या जाना होता है, उन चीजों को सेलेक्ट करके भेजता है कि क्या चीज सेल के अंदर आनी चाहिए और क्या चीज सेल से बाहर जानी चाहिए। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी का ये फंक्शन करती है, चीजों को ये सेलेक्ट करके सेल के अंदर भेजती है और सेल के अंदर से बाहर भेजती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेल सिग्नलिंग की। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन का जो काम होता है, हमारी बॉडी किसी चीज़ से टच होती है तो उसको बताने का काम करती है, यानी कि फील होता है हमें। तो ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है? किसी चीज को
रियलाइज कराना है, ठीक है। हमें जिससे पता चलता है वो किसका फंक्शन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेल ग्रोथ और डिवीजन। तो इसका फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये सेल के ग्रोथ करने में और सेल के डिवीजन में हेल्प करती है। यानी कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जब सेल डिवाइड होती है, ठीक है, तो सेल डिवाइड होती है, उसको क्या करती है, उसको सेल को डिवाइड होने में ये हेल्प करती है। कोई भी सेल है, मान लीजिए ये सेल जब डिवाइड होती है तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर इनवेजिनेट होती है और कुछ समय बाद क्या होता है, ये सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल के डिवीजन में हेल्प करती है। इस जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है सेल का, वो किसने दिया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, एस जे सिंगर और जी निकोलसन ने दिया था। यह मॉडल दिया था 1972 में, ठीक है। एस जे सिंगर और जी निकोलसन ने यह मॉडल कितने में दिया था, 1972 में ये मॉडल दिया था। तो सेल क्या करती, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव का वर्क करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किसको, सेल को। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें पेरिफेरल प्रोटीन होता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वहां पे ये इन्वेजिनेट होता है, धसा हुआ होता है, ठीक है। ये प्रोटीन जो होती है सबसे कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, पेरिफेरी की ओर होती है, परिधि की ओर होती है, इसलिए इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अब देखते हैं हमें कि जो मेम्ब्रेन है उसमें अंदर की ओर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो हमें कुछ रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। इनका एक स्ट्रक्चर हम बड़ा करके देखते हैं थोड़ा। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं, इसमें हमें दो पार्ट्स मिलते हैं। ऊपर की ओर जो राउंड स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है हेड, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। टेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो अंदर की ओर रहता है सेल मेम्ब्रेन में, और जो हेड वाला होता है वो बाहर की ओर रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ क्वाइल्ड प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सेल में जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, सेल को फ्लूइडिटी प्रदान करते हैं। फ्लूइडिटी का जैसे कि मतलब बताया मैंने, ये सेल को तरलता देते हैं, ठीक है। तरलता देने के कारण क्या होता है, सेल की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो रफ्चर नहीं होती या उसमें दरारें नहीं पड़ती, जिससे कि वो खराब ना होती है, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये सेल को मेम्ब्रेन को कॉम्पैक्ट बनाता है। सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, कॉम्पैक्ट बनाता है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है खूब जकड़ के रखता है, जिससे कि मतलब पानी होता है, जो वाटर होता है, उसमें सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर ना निकले। अगर बहुत ज़्यादा बाहर की ओर निकलेंगे तो क्या होगा, सेल की मेम्ब्रेन जो है उसमें फ्लूइडिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सेल के खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो फ्लूइडिटी को बनाए रखती हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक था। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना। थैंक्स।